हेलो एवरीवन, थर्ड लेक्चर ऑफ सर्कल्स। हम लोग देखते हैं कि हमने कल एक क्वेश्चन लिया था होमवर्क में, डायरेक्टली उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या बोला रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस द लाइन दिस एंड दिस। दोनों लाइन क्या है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और ये है एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये मैंने आपसे कल पूछा था कि वाई इज इक्वल टू जीरो क्या होता है और एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या होता है। ठीक है, ओके। ये क्या बात हुई यार, ये तो एकदम ब्लैक हो गया। ओके, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ब्राइटनेस बहुत कम है भाई। तो x इज इक्वल टू जीरो, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, और एक लाइन है x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कुछ इस तरह की लाइन होगी, है ना, जिसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इन तीनों के बीच में कैद कितने सर्कल बन सकते हैं? इन तीनों के बीच में कितने सर्कल कैद हो सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और लाइन के बीच में? मेरे ख्याल से एक सर्कल तो ऐसा मैं सोच सकता हूँ, ठीक है। और कोई सर्कल बना सकता हूँ, मेरे ख्याल से इनफाइनाइट सर्कल तो नहीं बनेंगे, है ना, फिर वो एलिप्स जैसा दिखने लगेगा अगर आप उसको टच कराने चाहोगे। एक नीचे बन सकता है ना, जो ऊपर बन गया वो नीचे भी बन जाएगा, क्या दिक्कत है। तो ये एक सर्कल नीचे बन गया। अब इन दोनों सर्कल के बारे में आपको कुछ कहा गया है कि इक्वेशन निकालना है आपको, और ये कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू सी। ये लाइन अगर x इज इक्वल टू सी है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, c कॉमा जीरो, ठीक है। और ये ओरिजिन है 0 कॉमा 0, ठीक है। मेरी ड्राइंग पे मत जाओ, बहुत सुंदर बन गई है गलती से, है ना। तो ये हो गया भाई अपने पास। ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, c। ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा c। तो डायमीटर क्या हो गया सर्कल का, c। सर्कल का डायमीटर हो गया c। अच्छा, एक काम करना है मुझे क्या करना है, दोनों सर्कल का सेंटर निकालना है, राइट। क्या निकालना है, सेंटर। तो सेंटर देखते हैं अपन कैसे निकालेंगे। ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो निकाल लूंगा तो मेरे को सेंटर के कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे। अब क्लियरली अगर ये पूरा डिस्टेंस c है तो ये वाला c/2 होगा, तो x कोऑर्डिनेट c/2 हो गया, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और आप अगर ध्यान से देखोगे कि डायमीटर c है ना, डायमीटर अगर c है तो ये वाला डिस्टेंस भी डायमीटर होता है, तो ये पूरा भी c होगा। तो ये वाला डिस्टेंस जो डॉटेड वाला है वो कितना हो जाएगा, c/2। तो c/2 कॉमा c/2, ओके। तो ये हो गया सर्कल का सेंटर, ओके। सर्कल का सेंटर आ गया अपने पास। सर्कल का रेडियस है ना, सर्कल का रेडियस कितना है, c/2। एंड सेंटर कितना है सर्कल का, सेंटर के कोऑर्डिनेट है c/2 कॉमा c/2, ठीक है। तो यू कैन इजीली राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आप कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर नीचे वाला जो सर्कल है उसको तो आपने इग्नोर कर दिया। नहीं नहीं, इग्नोर नहीं करा है, उसको भी आप लिख दो। इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, है ना, रेडियस भी सेम रहेगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, x माइनस c/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस c/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर, तो c/2 का होल स्क्वायर। ये सर्कल 1 की इक्वेशन हो जाएगी और सर्कल 2 की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस c/2 का होल स्क्वायर और y माइनस माइनस c/2 का होल स्क्वायर, मतलब प्लस c/2 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर, ओके। आसान क्वेश्चन था ये। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे अपन, है ना, तो तैयार है ना, इसमें काफी टाइम लग जाएगा अपने को, ठीक है। सब्जी वाला भी बोल रहा है भाई कि फैमिली ऑफ लाइंस का डिस्कशन करा देंगे कल। तो फाइंड द इक्वेशन of the circle circumscribing the quadrilateral। लिखते जाइए, फास्ट लिखना है, समझो ज्यादा। circumscribing the quadrilateral 2x plus 3y minus 2 is equal to 0, 3x minus 2y
-4 इज इक्वल टू 0। 4 लाइन से एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, तो ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि इस तरह का एक क्वाड्रिलेटरल है। 2x - y - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन चारों लाइन से एक क्वाड्रिलेटरल बना है। तो आपको क्या करना है, इन क्वाड्रिलेटरल को, इस क्वाड्रिलेटरल को सर्कमस्क्राइब करता हुआ एक सर्कल रहा होगा, उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। क्लियर है ना? तो अपन निकालेंगे बिल्कुल। हम आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, पहले छाप लो। मैं एक बार आपके कमेंट पढ़ लेता हूँ, काफी देर से पढ़ा नहीं मैंने। मैथ्स का कल पहला लेक्चर है ना, ठीक है ना, तो अपना क्विज रहेगा कल। टाइम पे खत्म करके आप लेक्चर पे आ जाना। और कोई भी बच्चा अगर कल बोला कि सर मुझे याद नहीं था क्विज है, तो देख लेना, आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। और रिमाइंडर लगा लो आप चाहे तो, कल डेफिनेटली क्विज होगा। लेवल 1 में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हुए, कल कर लेंगे सर। फैमिली ऑफ लाइंस भी कर लेंगे। क्लास खत्म होने के बाद भेज देना, आराम से भेज देना, कोई जल्दी नहीं है ना, टेक योर टाइम, लेकिन सॉल्व करो। अभी तक आपको मैं इतने दिनों से कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो लेवल 1 तो कंप्लीट कर लो भाई। चलिए, हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, तो 4 लाइन आपको गिवन है ना, आप हमेशा क्या करो, चारों लाइंस को प्लॉट करने की कोशिश करो। क्या करो? हमेशा एक्यूरेटली प्लॉट करने की कोशिश करो। ठीक है, तो ऑलवेज ट्राई टू प्लॉट the lines in such question। ठीक है, तो लाइन को मैं प्लॉट करता हूं। सर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? ऑनलाइन होगा यार, क्विज ऑनलाइन होगा। तो देखिए, अपन क्या करेंगे, लाइंस को प्लॉट करेंगे। पहले तो आपको ऑब्जर्वेशन, बहुत तगड़ा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। देखो, मिनटों में अपन देखेंगे, इसका स्लोप -2/3, इसका 3/2। ओ, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव इनवर्स, ऐसा लग रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल लग रहा है, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव इनवर्स है। तो स्लोप लिख देता हूँ मैं सबका, है ना, क्यों? क्योंकि उसके पैसे नहीं लगेंगे। इसका स्लोप लिख देते हैं -2/3, और इसका स्लोप कितना आ जाएगा, 3/2 का नेगेटिव। फिर हम लिखेंगे इसका स्लोप क्या आ जाएगा, -12, और इसका स्लोप +2। ओह, मतलब क्या हो रहा है ना, कि ये वाली दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, और ये वाली दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। थोड़ा अजीब सा क्वाड्रिलेटरल है। मैं क्या करता हूँ, दोनों को प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। क्या कोई दो लाइंस पैरेलल है आपस में? एक मिनट, है ना, बस एक मिनट। ठीक है, दो लाइंस परपेंडिकुलर है, और दो लाइंस और अलग परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा? ओनली 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये दोनों और ये दोनों। आपस में और कोई परपेंडिकुलर नहीं है, तो रेक्टेंगल वगैरह नहीं है, स्क्वायर वगैरह नहीं है, ये कुछ अजीब सा क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें सिर्फ दो ही एंगल 90 डिग्री है, बाकी के दो 90 नहीं है, है ना? इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। कोशिश करते हैं अपन, देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, लाइंस को प्लॉट करता हूँ पहले। ओके, देखिएगा आप, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि 3x - 2y -4 और 2x + 3y इज इक्वल टू 0, इन दोनों को प्लॉट कर देता हूँ। जो +3 होना चाहिए था इसमें। ठीक है, चलिए अपन प्लॉट करते, देखिए। तो इस वाली लाइन को सबसे पहले प्लॉट करते हैं। इसका स्लोप कितना है, पॉजिटिव है, सीधी लाइन आएगी, और y इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, -2। देखिए ना, y इंटरसेप्ट -2 है, और अगर y इंटरसेप्ट -2 है, तो -2 यहाँ पे मान लेता हूँ मैं, और लाइन सीधी रहेगी। तो समवुड लाइक दिस। तो y इंटरसेप्ट 0, -2, लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं अपन। लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2
ये वाली थी ना 3x माइनस 2y माइनस 4, 3x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन को प्लॉट करते, पहली वाली को, दूसरी वाली मैंने पहले कर दी गलती से, इसको कर लो 2x माइनस 2x प्लस 3y, इसका स्लोप है नेगेटिव, मतलब लाइन तिरछी आएगी और y इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा, x को 0 रखेंगे तो y आ जाएगा 2/3, तो 2/3 इज पॉजिटिव, यहाँ पे ही आएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसी लाइन आ जाएगी, तिरछी लाइन बनाते हैं। y इंटरसेप्ट कितना आ गया इसका 0,2/3। अगर आप चाहे, है ना, अगर आप चाहें तो कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के, वो अपन थोड़ी देर बाद करेंगे। ये फर्स्ट 2 लाइंस हो गई, अब सेकंड 2 लाइंस को मैं येलो से कर देता हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अच्छा, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए, ये आपको फील हो जाना चाहिए, दे शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वाई? क्योंकि वेट अ सेकंड, इसका स्लोप कितना -2/3 और इसका स्लोप कितना है +3/2, तो नेगेटिव इनवर्स है, देखिए ना अपने को परपेंडिकुलर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब इसको प्लॉट करेंगे, जल्दी से करेंगे अब अपने, तो इसमें y इंटरसेप्ट आ जाएगा 3/2 और तिरछी लाइन है 3/2 आएगा y इंटरसेप्ट, और तिरछी लाइन है, तिरछी भी कैसे -2/3 इधर, ज़्यादा नेगेटिव है, थोड़ा कम नेगेटिव है, थोड़ा सा कम स्टीप होगा। लाइक दिस। और फोर्थ लाइन जो रहेगी, अच्छा इसका इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा 3/2, और फोर्थ लाइन क्या हो जाएगी आपकी, y इंटरसेप्ट हो जाएगा इसका सिंपली -3 थोड़ा नीचे होता है, इधर मान लेते हैं 0,-3, ज़्यादा नीचे हो गया, कोई बात नहीं, उसका स्लोप है पॉजिटिव और 2, पॉजिटिव भी है और 2 भी है, और वो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये तो थोड़ा स्ट्रगल हो गया ज़िंदगी में। ऐसा कुछ, ये दोनों परपेंडिकुलर है, दिख नहीं रहा बट अज्यूम कर लो परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि इसका स्लोप है -12, इफ यू आर राइट, यस वी आर राइट, तो x + 2y -3 = 0। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि लाइंस इस तरह से दिखाई देगी, -3 = 0। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ मैं आपको, ब्रह्मास्त्र पता है ना आपको, जब कुछ भी ना लगे तो एक ही वेपन होता है, उससे आप दुश्मन को आराम से हरा सकते हो। तो क्या होगा कि आप है ना कोई भी 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, एनी 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल से पास होने वाला सर्कल जो रहेगा वो समवॉट ऐसा दिखेगा ना। अब ये तो खैर मेरी ड्राइंग पे मत जाइए, मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा ही अच्छी बन गई है, लेकिन आप इसको सर्कल की तरह इमेजिन कर लो कि एक ऐसा सर्कल बनेगा जो कि इस क्वाड्रिलेटरल को सर्कमस्क्राइब करेगा। तो क्यों ना मैं कोई 2 पॉइंट खूबसूरत से निकाल लूं, और उन दोनों पॉइंट्स को, अब ऑपोजिट पॉइंट निकालना, जैसे मैंने ये दोनों जो ब्लू वाले हैं ना, ये वाला और ये वाला, इनका निकाल लिया अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो मुझे डायमेट्रिकल एंड्स मिल जाएंगे। अच्छा, डायमेट्रिकल एंड्स ये नहीं होंगे, मेरे से एक गलती हो गई, डायमेट्रिकल एंड्स ये वाले होंगे, ये वाले और ये वाले डायमेट्रिकल एंड होंगे, और मेरे को लगता है कि आपको समझाने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई आप पहली बात तो ये समझ पा रहे हैं ना कि ये दोनों पॉइंट डायमेट्रिकल एंड होंगे। मैं इसको कुछ ना कुछ नाम दे देता हूँ, तो इस वाले पॉइंट को मैं बोल देता हूँ A फॉर एप्पल, इसको B फॉर बॉल, और डायमेट्रिकल एंड क्यों होगा, क्योंकि ये सर सेमी सर्कल आपको दिखाई नहीं दे रहा, अंधे होके, हाँ कितने बार बताया मैंने कि सेमी सर्कल का एंगल 90 डिग्री होता है, और एक और एंगल नीचे वाला भी 90 डिग्री दिख रहा है, तो ये वाला हिस्सा भी सेमी सर्कल होगा और ये वाला हिस्सा भी सेमी सर्कल होगा। दोनों सेमी सर्कल होंगे अगर, तो डेफिनेटली ये जो ब्लू वाली लाइन है वो डायमीटर होगी, है ना। पहले मैंने उल्टा बना दिया था, लेकिन अभी आपको ऑब्जर्व करने में दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैं ए और बी निकाल दूंगा, तो आप ध्यान से देखेंगे अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी, अच्छा ये वाली लाइन की इक्वेशन जो है, दैट आई डिड नॉट राइट, इसका स्लोप पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव मतलब ये 2x वाले, 2x - y - 3, सॉल्व करके खटाखट अपन निकाल देंगे पॉइंट्स, है ना। तो आई वांट पॉइंट बी इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिख रहा है आपको, सबको क्लियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ढंग से देख लो। पॉइंट बी कौन सी 2 लाइन से बन रहा है, ये वाली लाइन से और ये वाली लाइन से, दोनों को सॉल्व कर लिया जाएगा।
दोनों को सॉल्व कर लेंगे अपन यहाँ पे कोपचे में। आप लोग सॉल्व करोगे प्लीज़, है ना, मैं नहीं करूँगा। आप लोग सॉल्व करके इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे बताएं, ठीक है। और पॉइंट ए किस किस से बन रहा है, ये वाली लाइन से और ये वाली लाइन से। तो इन दोनों को पॉइंट्स को आप लोग सॉल्व करें। हाउ कम दे आर सेम, दिस इज सो नॉट digestible. 2/3, what is wrong here? 3, I think wait a second, 2/3 आपको कहाँ से मिलेगा, ये 2x plus 3y minus 2, ये थोड़ा उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, भावनाओं को समझ जाओ। 2x plus 3y minus 2, ठीक है। तो 2x plus 3y minus 2 is equal to 0। जब आप दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या आएगा देखते हैं, सॉल्व कर ले, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आपके पास -4y -1 इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू आ जाएगा -1/4। और यहाँ पे अगर आप रख दोगे y की जगह, है ना, खटाक से कैलकुलेशन किया जाएगा। -1/4 रखा तो +1/4, 1/3, 12 - 11, 11/12, 11/4 और 2 8, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपके पास 11/8, -1/4। और इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन है इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ, मैंने समझाना बंद कर दिया। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट है भाई, मजदूरी आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, है ना। दोनों को जोड़ दो आप, तो 4x और -7, तो 4x इज 7/4। 7/4 को यहाँ पे दोबारा रखो तो कितना आ जाएगा, 21/4। 21/4 -8, सॉरी -4 तो 24, 21 - 16, 5/8, ठीक है। तो x आ गया आपका 7/4 और y आ गया 5/8। तो 7/4, 5/8, ये आ गया आपका डायमेट्रिकल एंड। और अगर जैसे ही अपने को डायमेट्रिकल एंड पता चल जाते हैं, हमको सर्कल की इक्वेशन पता चल गई। क्यों भाई, क्योंकि डायमीटर पता है। डायमीटर क्या हो जाएगा, x माइनस डायमीटर का x कोऑर्डिनेट इंटू x माइनस डायमीटर का दूसरा x कोऑर्डिनेट प्लस y माइनस डायमीटर का पहला y कोऑर्डिनेट मतलब -1/4 और y माइनस डायमीटर का दूसरा y कोऑर्डिनेट 5/8। ओके, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है क्या, ये आ गई आपकी सर्कल की इक्वेशन। इसको एक्सपैंड करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है क्या सबको? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया हो तो मुझे बता दो, मैं उसको बोल दूंगा कि फिर से देख लेना लेक्चर। यार बहुत मेहनत लगेगी इसको दोबारा समझाने में, है ना। अपन ने चारों लाइन को प्लॉट किया है, प्लॉट करते वक्त, है ना, मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपने मेहनत करी है तो आपको आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल, लिखिए अगला टॉपिक, इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल, ठीक है। इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल। सर ये सर्कल का इंटरसेप्ट कैसे आता होगा? सर मैं तो सुन भी नहीं रहा हूँ, तो मैंने दोबारा पढ़ा तब समझ में आया कि अच्छा इंटरसेप्ट मतलब वो लाइन का इंटरसेप्ट आता था, वैसे ही सर्कल का इंटरसेप्ट आता होगा कुछ ना कुछ, है ना। मतलब लाइन का इंटरसेप्ट क्या होता था कि कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस को यहाँ पे कट कर रही है तो ये वाला हिस्सा हो गया उसका वाई इंटरसेप्ट, और एक्स एक्सिस को जहाँ कट कर रही है वो ओरिजिन से डिस्टेंस अगर देख लेंगे तो वो एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा। लाइन का इंटरसेप्ट तो सर समझ में आता है, बट सर्कल का इंटरसेप्ट ये कैसा है? तो देखिए सिंपल है, अगर आप सर्कल को ड्रॉ करते हो तो आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि मान लो कि वाई एक्सिस यहाँ पर है ना, तो आपको दिख रहा है वाई एक्सिस पर सर्कल कहाँ कहाँ पर कट कर रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये जो दोनों बिंदु बनाई मैंने, इन दोनों बिंदु का डिस्टेंस
y इंटरसेप्ट हो जाएगा, और ये x एक्सिस में जो क्रॉस बनाया मैंने, इन दोनों क्रॉस का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो x इंटरसेप्ट हो जाएगा। सिंपल है, क्योंकि अपने को करना क्या है, सर्कल जहां पर x एक्सिस को कट कर रहा है, यार हद से हद 2 बार कट करेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 बार कट करेगा, कम से कम 0 बार। हो सकता है कि सर्कल हवा में लटक गया है ना, हो सकता है कि ऐसे हवा में लटक गया, ना तो x को कट कर रहा है ना तो y को। उस केस में इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा आपका, वो मैं आपको बताऊंगा। जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, जीरो टचिंग वाले केस में होगा, मैं आपको सिखाऊंगा अभी। पहले अपन निकालते हैं इंटरसेप्ट निकलता कैसे। मैंने आपको अभी फील करा दिया हल्का सा, बहुत 10% आइडिया दे दिया कि हाँ ये इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, अभी बची हुई चीजें अपन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्स इंटरसेप्ट। देखिए एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल। अच्छा, मेरे को आप बता सकते हो लॉजिकली कि कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई, एक्स इंटरसेप्ट को आप कैलकुलेट कैसे करोगे? सोचते हैं ना अपन उस बारे में, थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, लेकिन जैसे आपको स्ट्रेट लाइन में सिखाया गया था वैसे ही सर्कल में सोचना है ना। सागर इज सेइंग कि डायमेट्रिक से इजी हो गया, आप तो कल बोल रहे थे कि ये टफ लग रहा है। आसान है ना, कल आपने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि ये टफ साउंड कर रहा है क्वाड्रेटिक की तरह। क्वाड्रेटिक में एक टॉपिक था, पता नहीं कौन सा, आपने उसका नाम लिया था, लेकिन उतना टफ नहीं है, डायमेट्रिक इजी है ना। इसको आप एक्सपेंड कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं अपन, लाइन का एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं। कोई भी लाइन देखो, ये x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसका x इंटरसेप्ट निकालना है तो आप y को 0 रख देते हो, x आ गया 4, और y इंटरसेप्ट निकालना है तो x को 0 रख देते हो। यही करते हो ना। तो अपन सर्कल में भी यही करेंगे, एलिप्स पैराबोला सब में यही करेंगे। किसी का भी आपको कोई भी कर्व का x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट निकालना हो तो आप क्या करोगे, रेस्पेक्टिवली दूसरा वाला कोऑर्डिनेट 0 कर दोगे। x निकालना है तो y 0, y निकालना है तो x 0। फंडा क्लियर है सबको? ठीक है, कोई भी रटेगा नहीं, अपन सीधे सीधे लॉजिक से करेंगे। तो इसको, इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो लिखवा देता हूं मैं। लिखो, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स बहुत सही ना, y0 डालेंगे, द टू पॉइंट्स बिटवीन, रुक जाओ ना, टू पॉइंट्स, distance between the two points where the circle intersects, where the circle intersects the x axis। ठीक है, तो ये तो कतई आसान हो गया। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और हमारे पास अगर एक सर्कल है, होनी चाहिए ना, सर्कल चैप्टर पढ़ रहे, सर्कल ही ना हो, बताओ। अब ये सर्कल क्या कर रहा है कि x एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, y एक्सिस से हमें कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, है ना। तो अगर ये x एक्सिस को कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको थोड़ा सा अपन थोड़ा सा बड़ा करेंगे बस। तो ये x एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वो दोनों पॉइंट्स अगर मैंने निकाल लिए, है ना, तो जब मान लो ये पॉइंट है x1, 0 और ये पॉइंट है x2, 0, समझ में आया क्या? तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। सर ये x1 x2 कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली आप y को 0 डालेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं यहां पर लिखूंगा, बहुत एक एक चीज आपकी खोपड़ी में घुसेगी, ध्यान से देखना। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे अपन, याद है आपको एकदम अच्छे से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, टू फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, और जब y निकालेंगे इंटरसेप्ट तो अपन x को 0 डालेंगे, याद रखना। तो दुनिया में जहां जहां y वाले टर्म में सबको 0 रख दो, तो ये दोनों 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, अच्छा ये तो सर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होते हैं। अच्छा, और दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे, x1 x2, समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, तो ये बात है सर,
x1 और x2 दोनों रूट हो जाएंगे क्वाड्रेटिक के, और दोनों रूट्स के बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1, अब जो बड़ा है हो सकता है कि x2 बड़ा है, हो सकता है x1 बड़ा है, और मैंने आपको हमेशा समझाया कि गणित में जब भी आपको डिस्टेंस निकालना होगा तो आपकी कोशिश हमेशा होगी कि इट शुड बी पॉजिटिव। तो x2 माइनस x1 में हमको झक मार के मॉडुलस लेना ही पड़ेगा। अरे भाई अपने को क्या पता कौन सा बड़ा है, यहाँ पे तो फोटो में दिख रहा है x2 बड़ा है, लेकिन असलियत में हो सकता है कि आइदर ऑफ देम कैन बी लार्जर देन द फर्स्ट वन। तो अपन क्या बोलेंगे कि मॉडुलस ले लो चुपचाप। और मैंने आपको ये भी सिखाया है कि किसी भी नंबर का सब्ट्रैक्शन, उसको आप क्या लिख सकते हो, उसको आप लिख सकते हो दोनों नंबर्स का एडिशन का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। ये समझ में आया तो बताना। ये अपन ने अभी अभी देखा था जब अपन ने 2h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड ए प्लस बी लिखा था, याद है आपको? ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, और उसका अंडर रूट भी लेंगे ना। किसी को अगर थोड़ी सी भी फड़फड़ाहट होगी तो देख लो भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर माइनस 2ab आएगा, यहाँ पे प्लस 2ab आएगा। तो मेरे को क्या करना है, LHS में माइनस 2ab आ रहा है, तो यहाँ पे भी माइनस 2ab लाने के लिए माइनस 4ab करना पड़ेगा। अब ये प्लस 2ab और माइनस 4ab माइनस 2ab बन जाएगा। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, और ये स्क्वायर को हटाने के लिए अंडर रूट तो लोगे ना, वही चीज़ लिखी हुई है वहाँ पे। ठीक है, आज तो समझा दिया, अब नहीं समझाऊंगा मैं इसके बाद। अच्छा, सम ऑफ द रूट्स, ये क्या लिखा है सम ऑफ द रूट्स, ये क्या लिखा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो आई थिंक सम ऑफ द रूट्स अपन डायरेक्टली लिख देंगे। x1 और x2 क्या है बेटा, रूट है, तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस 2g अपॉन 1, और उसका स्क्वायर करना है माइनस 4 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, c अपॉन 1। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास एक बहुत प्यारा रिश्ता आता है, 2 टाइम्स रूट ओवर ऑफ g स्क्वायर माइनस c। दिस इज x इंटरसेप्ट, x intercept of a circle is 2 times under root of g square minus 4ac। माइनस 4 क्यों लिखा नहीं बताऊंगा, बता दिया ना मैंने, यहाँ समझा दिया यार। वो उस समय भी तो समझाया था मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। ऐसे 2-2 दिन में भूलने लगे अगर तो कैसे चलेगा काम। हाँ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लेक्चर 3 या लेक्चर 2, नहीं मैं याद दिला रहा हूँ कि अपन ने वो देखा है ना, वो नई चीज़ नहीं है। यस दिस ये 2h स्क्वायर माइनस ए बी, ये वाला फॉर्मूला अपन लेक्चर 1 में देखा था, मतलब इसके पहले वाले में। समझ गए ना भावनाओं का? देखो देखा था अपने को, समझ में आ गया, वो अच्छी बात है, लेकिन भूलना नहीं है, अब मत भूलना प्लीज। फिर किसी ने बोला, हाँ स्टार्टिंग से नोट्स देख लो आपने, ये लिख लो यहाँ तक पूरा पहले आप। ठीक है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, लिख लो जब तक मैं अभी पानी पी लेता हूँ। तो भाई एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला आ गया सर, फॉर्मूला याद रख ले क्या हम, या फिर बार बार डिराइव करें? यार याद रख लो है ना, काफी फायदा मिलेगा। 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। कमेंट्स लेट आ रहे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। मेरे को लगा कि मेरे कमेंट मेरे समझाने के बाद भी आपको समझ में नहीं आया, ऐसा मुझे लग गया है ना। बट क्लियर है, कोई बात नहीं, आप पूछ लिया करो है ना। बट मेरे को पता है आपको कहाँ पे डाउट आएगा, तो आप उसकी चिंता मत करो। मेरे को एक एक पॉइंट पता है कि आपको किधर किधर डाउट आ सकता है। जैसे कि क्या हुआ कि मैंने प्रणव को एक इक्वेशन दिया है ना, मैंने क्या बोला प्रणव को कि यार एक काम करो तुम ये सर्कल की इक्वेशन लो। उसने बोला सर दो, मैंने उसको दिया सर्कल की इक्वेशन, और
ठीक है, मैंने उसको बोला तुम एक काम करो ना, एक्स इंटरसेप्ट निकाल के बताओ। तो उसने बोला कि सर ये तो बहुत ईजी है, आपने एक्स इंटरसेप्ट निकालने को बोला, ये लो एक्स इंटरसेप्ट उसने निकाला 2 टाइम्स, देखा जी कितना आ जाएगा 1, क्लियर है ना, 1 आएगा जी, एक्स के कोफिशिएंट का आधा जी होता है और एक्स के वाई के कोफिशिएंट का आधा एफ होता है, बाकी मेरे को जी से मतलब है, तो जी कितना 1, 1 स्क्वायर माइनस सी कितना है 7। ओहो सर क्या करें, एक्स इंटरसेप्ट अंडर रूट ऑफ -6 आ गया, इमेजिनरी नंबर आ गया। तो वो परेशान हो गया कि सर मेरा इंटरसेप्ट तो यार ऐसा अजीब सा आ जा रहा है, मतलब क्या एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को आपका सर्कल कट कर ही नहीं रहा है, समझ में आ रहा है, कट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो आप अगर इसको रफ फिगर बनाना चाहो तो दिस माइट बी, देखो ऐसा हो सकता है सर्कल की एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, हवा में लटका हुआ है ना, काइंड ऑफ कहीं पे भी हो सकता है यहाँ पे हो सकता है, अपने को फर्क नहीं पड़ता, अपने को बस इतना बताना था कि सर्कल एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, हो सकता है वाई एक्सिस को कट कर रहा हो, ठीक है, वाई एक्सिस को कट कर रहा हो बट एक्स को नहीं कर रहा हो, है ना। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन मैंने दिया, मैंने सागर को बोला यार सागर ब्रो तुम ये क्वेश्चन सॉल्व करो, थोड़ा अच्छा नंबर लेता हूँ। ठीक है, मैंने सागर को बोला कि तुम इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालो, उसने बोला कि सर क्या दिक्कत है, निकाल देंगे, 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, जी कितना आ जाएगा 4 का आधा मतलब 2, और उसका स्क्वायर करना है आपको ना, स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, माइनस सी कितना आ जाएगा 4। तो यार सागर बोला सर मेरा एक्स इंटरसेप्ट 0 आ गया, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब हो जाएगा कि आपका सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, टच कर रहा है ना, मतलब ये जो दोनों पॉइंट आते हैं, ये जो दोनों पॉइंट आते हैं इंटरसेक्शन वाले, ये दोनों पॉइंट आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर चुके हैं, ठीक है ना, सर्कल को अगर आप धीरे धीरे ऊपर खींचोगे तो ये दोनों पॉइंट जो है नजदीक आते जाएंगे, ये दोनों पॉइंट जो है एक दूसरे के नजदीक आते जाएंगे, अगर आप सर्कल को ऊपर खींचोगे तो इमेजिनेशन, दोनों पॉइंट नजदीक आ जाएंगे, ओके। तो उसका एक्स इंटरसेप्ट 0 आ गया, मतलब दोनों पॉइंट जो है वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर चुके हैं या फिर सर्कल टच कर रहा है, सिंपल एज दैट। तो यहाँ से अपन 3 केस बना सकते हैं। केस 1 ये रहेगा कि अगर जी स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव आ गया ना, अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आपका इंटरसेप्ट आ रहा है, मतलब सर्कल जो है कट कर रहा है, तो आप क्या बोल दोगे, देन सर्कल कट्स द एक्स एक्सिस at two distinct points, at two distinct points, ठीक है। अच्छा 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 सर एक काम करो, चलो सर अब वो काम नहीं कर सकते, लेट हो गया, मैं सोच रहा था कि आपको वाई इंटरसेप्ट भी इसी में लिखवा दूं, अगर जी स्क्वायर माइनस सी 0 आ गया तो सर्कल टच कर रहा है, फील हो रहा है सबको, सबको सब्जेक्ट फील होना चाहिए भाई यहाँ पे, है ना, कुछ भी रटना नहीं है अपने को, ठीक है, स्कूल का टाइम गया वो कि भाई ये चीज रट लिया और एग्जाम में लगा के आ गए और हो गया अपना काम, है ना। 9th क्लास में मैंने भी किया था केमिस्ट्री में, मोल कंसेप्ट के 6 फॉर्मूले रट लिया था, सारे सही करके आया था 9th क्लास में, बट फील कुछ भी नहीं था। फिर जब 11th में आया तब पता चला कि बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि 11th में समझ में नहीं आ रहा था, फिर वो काम अपने को कभी नहीं करना है फिर, है ना। तो अगर जी स्क्वायर माइनस सी 0 है तो सर्कल क्या कर रहा है, टच कर रहा है, सर्कल टचेस किसको किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को, और टच एक ही पॉइंट पे करता है, तो लिख मत देना टच एट वन पॉइंट, अंडरस्टूड है वो। केस 3 अगर नेगेटिव आ गया, जी स्क्वायर माइनस सी नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ना सर्कल कट कर रहा है ना टच कर रहा है, देन सर्कल lies above the x axis, है ना, जिसको हम कहेंगे neither touches nor cuts, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये तो अपने को समझ में आ गया सर। अब एक काम करते हैं, वाई इंटरसेप्ट के बारे में भी पढ़ लेते हैं, तो लिखिए वाई इंटरसेप्ट ऑफ द
सर्कल। परिभाषा लिखने की जरूरत पड़नी चाहिए कि नहीं, लिख लेते हैं हम लोग परिभाषा। देखो, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स between the 2 points where the circle intersects the y-axis। है ना, इसमें समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आप। तो हम लोग मान लेते हैं सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपको करना क्या है, y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 रखना है, तो वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो दो रूट्स आएंगे इसके ना, y1 और y2। y1 और y2 वो दोनों खूबसूरत पॉइंट है जहां पर सर्कल x एक्सिस को नहीं y एक्सिस को, यहाँ पर सर्कल y एक्सिस को कट कर रहा है। What is this? अबे क्या हो गया, रुको। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट जो आएंगे अपने पास, वो आ जाएगा, एक आ जाएगा y1 और एक आ जाएगा y2। अब मेरे को नहीं पता कि कौन सा बड़ा है, मैंने तो लिख दिया भाई y2 को नीचे, तो अपने हिसाब से तो y2 छोटा है, बट हो सकता है y2 बड़ा है। तो अभी मेरे को पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, y1 माइनस y2 का मॉडुलस जो होगा वो डिस्टेंस हो जाएगा, और इसको अपन स्टाइलिश तरीके से ऐसे लिख देंगे ना, किसी भी दो नंबर्स का डिफरेंस आप ऐसे लिख सकते हो, दोनों का सम का स्क्वायर माइनस 4y1y2। ठीक है ना। अब ये चीज़ आपको एकदम मतलब घुस जानी चाहिए आपकी जीन्स में कि सर आज के बाद कभी भी जिंदगी में एक्सप्लेन मत करना दोबारा, अब मैं समझ गया हूँ। तो ये आ जाएगा -2f का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स सी। तो काफ़ी सिमिलर फॉर्मूला है, बस जी की जगह एफ आ गया, एफ स्क्वायर माइनस सी, ये आ गया आपका वाई इंटरसेप्ट। अब यहाँ पे भी 3 केस बन जाएंगे ना, वो तीनों केस लिखने की ज़रूरत हमको पढ़नी नहीं चाहिए, बट ठीक है। केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 क्या कहता है कि अगर एफ स्क्वायर माइनस सी, जल्दी लिखेंगे इसको अपने, पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा, और 0 आ गया तो क्या होगा, और अगर नेगेटिव आ गया तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आना गलत बात है। अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो मतलब वो क्वांटिटी जो है वो रियल नहीं रहेगी, दैट विल बी इमेजिनरी, और इमेजिनरी मतलब ना ही कट करेगा ना टच करेगा। तो ये आ गया अगर, तो सर्कल वाई एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, सर्कल कट्स, लिखिए मेरे साथ, पूरी स्क्रीन आपके सामने, वाई एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। सर्कल कट्स नहीं आएगा, टचेस आएगा, सिंपली लिख लो टचेस द वाई एक्सिस। तो यहाँ पे क्या आएगा, सर्कल neither touches nor cuts the y axis। तीनों के अगर आपको फोटो बनानी हो तो इस केस में आपकी फोटो ऐसी बन जाएगी, इस केस में आपकी फोटो इस तरीके से बन जाएगी, आपकी नहीं मतलब सर्कल की ऐसी बन जाएगी, टच कर रहा है वाई एक्सिस को। और थर्ड केस में जो फोटो बन जाएगी वो हवा में लटकी हुई, तो वाई एक्सिस को ना ही टच कर रहा ना ही कट कर रहा। हो सकता है एक्स एक्सिस को कर भी रहा हो, बट ऐसा हो सकता है। ठीक है, दिस कैन बी द केस और दिस कैन बी द केस, वॉट एवर। दोनों सर्कल मैंने एक साथ बना दिए, रोने मत लग जाओ।
ठीक है। अच्छा एक बात बताऊं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अपन इसको इंपॉर्टेंट नोट बना के लिखते हैं, सुनना ध्यान से ना। सर्कल एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को दोनों को कट करे, सॉरी दोनों को टच करे, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी? दोनों को टच करे, इफ द सर्कल टचेस both x axis and y axis, then क्या होगा? पहली कंडीशन होनी चाहिए कि y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट दोनों जीरो, एक जी स्क्वायर माइनस सी ये जीरो हो जाना चाहिए, एंड का बोलना यहाँ पे बहुत जरूरी है, एफ स्क्वायर माइनस सी ये भी जीरो हो जाए, दोनों एक साथ जीरो हो जाएंगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो अपन ने काफी चीजें पढ़ लिया है सर्कल के बारे में आज, है ना, काफी नहीं पढ़ा, बस इंटरसेप्ट पढ़ा है, क्वेश्चंस करना भी बचा है। लिखो, सागर इज सेइंग समथिंग। हाँ, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर बराबर आ जाएगा, ऐसा भी बोल सकते हो, दैट्स करेक्ट, क्योंकि दोनों सी के बराबर है, और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, ये भी चलेगा, अंडरस्टूड है वो, है ना? नहीं जरूरी नहीं, जी और एफ मतलब मॉड जी और मॉड एफ बराबर होना चाहिए, समझ रहे हो? इतना डेप्थ में मत जाओ आप, है ना, मैंने तो आपको ये लिखवा दिया, इससे आपका काम हो जाएगा, है ना, अपन उतनी ही चीजें लिखेंगे जितना अपने को याद करने में आसान रहे। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ, फास्ट लिखिए मेरे साथ सर्कल की इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which touches the positive x-axis, the positive x-axis the positive y-axis है ना, ऐसे लिख लो, the positive axis of y at a distance of 4 units from origin, and cuts an intercept of 6 units on the positive x-axis. Find the equation of circle which touches the positive axis of y. अच्छा सर, क्वेश्चन तो जो है हमको आसान लग रहा है, क्या सच में आसान है? हो सकता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक सर्कल है, वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है ना, ऐसा कुछ हो रहा है, तो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और वाई एक्सिस को जहां पर टच कर रहा है वो पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है ना, और इसमें साफ साफ लिखा है कि
टचेस द पॉजिटिव एक्सिस ऑफ वाई, तो वो सवाल पैदा ही नहीं होता कि ये सर ऐसा भी तो टच कर सकता है नीचे नीचे वाई एक्सिस को, है ना। तो पॉजिटिव एक्सिस ऑफ वाई को 4 यूनिट्स, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 4 यूनिट्स, दिस इज 4 यूनिट्स, है ना। तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपके पास 0,4, मैं बाहर ही लिखूंगा उसको 0,4, और and cuts an intercept of 6 units on the positive x axis. So पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे 6 यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रहा है, मतलब इसका ये हो गया कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये 6 यूनिट्स है। ओके, चलिए यहां पे तो समझ में आता है। सर कुछ टिप दे दो यार। देखिए, एक टिप हमेशा याद रखना है ना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इस सर्कल के चैप्टर में। जब भी आपको कॉर्ड जैसा कुछ भी दिखे, जब भी आपको कुछ भी कॉर्ड जैसा दिखे, whenever you see a chord, जैसे यहाँ पे आपको कॉर्ड नजर आ गई होगी कि ये वाली जो लाइन है ना येलो से जिसको मैं कर रहा हूँ, दिस इज अ कॉर्ड, ड्रॉ। तो आपको क्या करना है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको, ये एडवाइस याद रखिएगा। मतलब सर सेंटर कहाँ पर होगा पहले तो अपन लोकेट करते हैं ना, और जब भी आपको कॉर्ड दिखे, जैसे कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो मैंने आपको शेड करके बता रहा हूँ, ये कॉर्ड हो गया सर्कल का, तो मेरे को कॉर्ड दिख गया ना, मैं हमेशा सेंटर से परपेंडिकुलर डालता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने 9वीं कक्षा में पढ़ा था परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अच्छा एक बात बताइए, देखो इधर प्लीज आगे देखो, ये क्या है, टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंट है। अच्छा, तो मान लेते हैं सेंटर यहाँ पे होगा सर्कल का, मान लो, और जो सेंटर होगा और वो पॉइंट ऑफ टेंजेंट होगा, वो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, ये भी अपने को पता है। और अगर ये सेंटर है तो इस सेंटर से मैंने आपको क्या बोला है कि कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाल दो, तो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर येलो डाल दिया मैंने, है ना। और परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट हो गया आपका ओ। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन निकालना है अगर आपको, तो रेडियस निकालना पड़ेगा और सेंटर निकालना पड़ेगा। सेंटर मैं निकाल दूंगा सर, सेंटर तो मैं निकाल दूंगा पक्के से, आप बताइए मुझे रेडियस कैसे निकालेंगे। तो रेडियस तो 3 हो गया, रेडियस तो सबसे पहले आ गया ना 3। अरे भाई मेरे, थ्री नहीं आया है, रेडियस 3 नहीं आया। रेडियस देखो क्या करेंगे अपन, ये जो ओ एम ए, इसको बी बोल देता हूँ मैं ऐसे ही झूठ मूठ का, इसका कुछ काम नहीं आएगा बट बोल दिया मैंने। तो ये वाला जो ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है ना ब्लू वाला, इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, क्लियर है। और ये वाला डिस्टेंस 3 हो जाएगा, ए एम डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, दिख गया सबको। हाँ, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4, ये डिस्टेंस 4 हो जाएगा। क्यों भाई, क्यों 4 हो गया, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में सेम होगा, एकदम पैरेलल भी और इक्वल भी। अरे ये रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड देख लो आप, है ना। तो आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल गए क्या? हाँ, सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल गए। अगर ये 4 हुआ और ये 3 हुआ, तो ओ ए का डिस्टेंस, ध्यान से देखना वरना एकदम 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 बाउंसर निकल जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, ये हो गया आपके पास 3, ये 4, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 हो जाएगा, है ना। ये 5 हो जाएगा, ओ ए ओ को अपन 5 बोल देंगे। तो ये अगर 5 हो गया, तो ये वाला डिस्टेंस, ये भी तो रेडियस है, तो ये भी 5 हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको? तो मैं लिख देता हूँ ओ ए इज इक्वल टू 5। ओ ए की जगह सबसे पहले मैं ये लिख देता हूँ कि ओ एम इज इक्वल टू 4, ओ नहीं, ए एम इज इक्वल टू 3, देख लो ना, ये 3 और ये 4 लिखा है, बस इतना ही लिखा मैंने। और ओ ए का वैल्यू मैं निकाल देता हूँ, ओ ए का वैल्यू आ जाएगा 5 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ओ ए अगर 5 हो गया तो ये ओ ए रेडियस है,
ये ग्रीन वाला रेडियस है और ये जो डॉटेड लाइन है ये भी तो रेडियस ही है, दिस इज ऑल्सो रेडियस, दोनों रेडियस है ना। तो ये हो गया आपका 5, ये डिस्टेंस हो गया 5। अच्छा 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 अच्छा। तो सर आप ये बोल सकते हो कि सर्कल का जो सेंटर होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 हो जाएगा। अरे भाई मेरे यही तो डिस्टेंस होगा, एक्स कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस यही वाला तो होगा, 5 हो गया। और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4, तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया 4। तो सेंटर आ गया और रेडियस तो पता ही है अपने को, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं बोलेंगे अपने इसको, है ना। ओके ओके, मॉडरेट बोल दो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ circle which touches the coordinate axis and whose, प्रणव आपका सही था आंसर है ना, मैं देखते जा रहा हूँ, रेडियस इज 2 यूनिट्स। ऊपर वाला लिख लिया आपने, ऊपर वाला चलो लिख लो, नीचे वाले का सॉल्यूशन अभी अपन करेंगे। ठीक है, हाँ वो कॉर्ड डायमीटर नहीं है, पता है मुझे। अच्छा आप उसको बोल रहे थे, कोई बात नहीं। तो कॉर्ड दिखेगा तो क्या करोगे आज के बाद, हमेशा सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दोगे। इक्वेशन निकालनी है अपने को सर्कल की जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर रहा है, टच कर रहा है तो क्या करेंगे अपन, जी स्क्वायर माइनस सी और एफ स्क्वायर माइनस सी दोनों को जीरो कर देंगे, और उसके बाद whose radius is 2 यूनिट्स। तो सर्कल का रेडियस क्या होता है आपको याद है क्या, आई डाउट। देखो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, क्या, कि सर्कल का रेडियस होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, याद होगा आप सबको, है ना। तो रेडियस दे रखा है आपको 2 यूनिट्स और बोल रखा है कि टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है मतलब जी स्क्वायर माइनस सी को टच कर, मतलब वो जीरो हो जाएगा, और साथ ही साथ एफ स्क्वायर माइनस सी ये भी जीरो हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर दोनों बराबर हो गए, दोनों सी के बराबर हो गए। एंड रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रेडियस का फॉर्मूला होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, आपको जी स्क्वायर का वैल्यू और एफ स्क्वायर का वैल्यू दोनों सी के बराबर बता चुका हूँ मैं। ठीक है, तो जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर दोनों की जगह सी डाल दो, तो सी प्लस सी माइनस सी, है ना, कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ सी आ गया रेडियस, और रेडियस गिवन है आपको 2 यूनिट के बराबर, तो यहां से पता चल जाएगा कि c इज इक्वल टू 4। ओके, अब जैसे ही अपने पास c आ गया, c4 आ गया, है ना, तो c का वैल्यू जी स्क्वायर के बराबर था, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड c वाज आल्सो इक्वल टू एफ स्क्वायर, तो आप यहां से बोल सकते हो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो यहां से g का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2, और f का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2, है ना। मॉड जी पे आया होगा, 4 पे नहीं आएगा मॉड, 4 पे भी आएगा लेकिन वो वैसे ही पॉजिटिव है, दोनों जगह मॉड आता है लेकिन ये तो पॉजिटिव है ही वैसे भी, मतलब अंडर रूट ऑफ 4, 2 पे मॉड आएगा बट वो कोई फायदा नहीं है, जी पर जो मॉड आएगा वो प्लस माइनस देता है, ये सब छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, एफ इज इक्वल टू प्लस माइनस 2।
सेकेंड। तो यार यहाँ से अपने पास सर्कल पूछा है ना अपने को, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो जी की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? 2 वैल्यूज, और एफ की 2 वैल्यूज पॉसिबल है। तो सर्कल का सेंटर क्या होता है? सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या आ जाएगा? माइनस जी कॉमा माइनस एफ, है ना यार। अब जी की 2 वैल्यूज है और एफ की 2 वैल्यूज है, तो जी कॉमा एफ की 4 वैल्यूज पॉसिबल होगी, है ना। देयर आर 4 सेट ऑफ वैल्यूज, 4 सेट ऑफ पॉसिबल सेंटर्स। मैं प्रूफ मैं लिख के बता देता हूँ आपको, ना देखिएगा ध्यान से। क्या हो सकता है? पहला हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो जाए, 2,2, या दूसरा हो सकता है कि एक पॉजिटिव और एफ नेगेटिव ले लो। अरे कुछ भी हो सकता है ना। या ये भी हो सकता है कि आपने एक नेगेटिव पहला वाला ले लिया, दूसरा वाला पॉजिटिव, और ये भी हो सकता है कि दोनों नेगेटिव हो गए हो। तो ये 4 सेंटर्स पॉसिबल है, 4 सेंटर्स आर पॉसिबल, और 4 सेंटर के करस्पॉन्डिंग 4 सर्कल बनेंगे, है ना। अब चारों इक्वेशन जो बनेगी वो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और बिना ये सब किए भी आ सकता था, सही कह रहा है भैया अमर, है ना। क्यों? क्योंकि आप रेडियस 2 का ऐसा सर्कल बनाओ जो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को टच करेगा, है ना। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते थे मेथड 2 के हिसाब से, कि रेडियस 2 का सर्कल जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करेगा, है ना। ये देखो, ये रेडियस कितना हो गया? ज़्यादा बड़ा हो गया। ये हो गया आपका रेडियस 2, और ये भी हो गया 2, रेडियस है ना दोनों। तो एक ये सर्कल हो सकता है, और ऐसे चारों क्वाड्रेंट में 4 सर्कल हो सकते हैं। तो अगर आपका इमेजिनेशन तगड़ा है तो आप ऐसे ही कर लोगे कि 2 रेडियस के 4 सर्कल बन सकते हैं जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर रहे हो, है ना। और चारों का सेंटर आप फटाफट निकाल सकते हो। चारों का सेंटर क्या आ जाएगा? देखो, पहले वाले का आएगा +2+2, दूसरे वाले का आएगा +2 -2, समझ गए ना आप। तीसरे में आ जाएगा -2 और चौथे में आ जाएगा एक माइनस आ जाएगा, दूसरा प्लस। तो 4 सर्कल्स आर पॉसिबल, ठीक है। अब मैं आपको DPP1 ऑफ सर्कल देना चाहता हूँ, है ना, बट मेरा ऐसा मानना है कि अभी स्ट्रेट लाइन जो है अपन वो कल डिस्कस करेंगे। तो आप क्या करो, स्ट्रेट लाइन का लेवल 1 पूरा कंप्लीट कर लो। कल मैं वही डिस्कस करूंगा, लेवल 1 पूरा कंप्लीट कर देंगे अपन कल। और लेवल 2 जो है, ये तो आपको मैं बहुत पहले दे चुका हूँ, तो दिस इज नॉट एनी होमवर्क। लेवल 2 आपको कल कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। या तो एक काम करो, लेवल 2 में आप नैट्स कर लो बस। 30 है ना, या तो बिफोर नैट कर लो। नैट क्या होता है? न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। बिफोर नैट मैच द कॉलम वगैरह जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लेवल 2 का देखोगे ना, बहुत मज़ेदार है। सारे मैच द कॉलम जो है बहुत अच्छे हैं। चलिए अपन कल मिलते हैं, लेवल 1 कल डिस्कस करेंगे। और कल आपका क्विज रहेगा, फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, रिमाइंडर डाल लो अभी, ओके गूगल बोल के, है ना। रिमाइंड मी अबाउट द क्विज एट 11:45 AM टुमारो। 5 मिनट पहले रिमाइंड करोगे ना अपने आप को, कोई मिस मत करना। चलिए बाय एवरीवन, टाटा।